दोस्तों, अगर आप यहाँ पे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए, दो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तो सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। देखिए, भाषा अर्जन होता है, आप ये बताइए इनमें से भाषा अर्जन कब होता है, कमेंट बॉक्स में देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने रख देता हूं, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। ये दोनों क्वेश्चन का उत्तर जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली भाषा अर्जन और भाषा अधिगम होता क्या है और ये किस तरीके से होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर किस चीज का है? इनके सीखने सिखाने के तरीके का, परिवेश का बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें भाषा अर्जन की, तो भाषा अर्जन जब कहें तो समझ जाइए ये बात हो रही है आपकी मातृभाषा की। किसकी बात हो रही है? मातृभाषा की। जो भाषा आपने स्वतः ही अपने घर से सीख ली है उसे आप भाषा अर्जन कहते हैं। अपने माँ बाप से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने आसपास पड़ोस से जिस भाषा को आपने सीखा है, जिसके लिए कि कोई विद्यालय आपको जाना नहीं पड़ा, कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं रही, वो है भाषा अर्जन। भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम मतलब जिसके लिए आपको विद्यालय जाना पड़ा है, जिसके लिए आपको टीचर की आवश्यकता है, जिसके लिए आपने ग्रामर सीखी है, व्याकरण सीखी है, वो है आपका भाषा अधिगम। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोन्टू। क्या है भैया? मोन्टू। अब ये मोन्टू भाई जो है, यहाँ पर ये इनने अपने माँ बाप से हिंदी भाषा सीखी है। क्या सीखी है? हिंदी भाषा सीखी है। इनके घर में हिंदी बोली जाती है, इसीलिए मोन्टू ने अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने पड़ोस से क्या सीखा है? हिंदी सीखा है। जहां पे कोई स्कूल नहीं गया, परिवार से सीखा है। पर मोन्टू को इंग्लिश भी सीखनी थी तो भाई साहब ने इंग्लिश भी सीखी है। अब इंग्लिश सीखने के लिए वो विद्यालय गया था। कहाँ गया था दोस्तों? स्कूल गया था। पुस्तकें थी, नियम था, टीचर था। तो इंग्लिश ऐसा सेकेंड लैंग्वेज हो गई उसकी, और हिंदी ऐसा फर्स्ट लैंग्वेज हो गई उसकी। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज आप सीखते हैं वो भाषा अर्जन है, सेकेंड लैंग्वेज जो सीखते हैं वो भाषा अधिगम है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो परिवार से सीखी आपने भाषा, जिसके लिए आपको विद्यालय नहीं जाना पड़ा, यहाँ पे आपको जिसके लिए कोई पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ी, वो है आपका भाषा अधिगम। मतलब हिंदी जो हो रहा है, सॉरी अर्जन, भाषा अर्जन के थ्रू आपने क्या सीखा है? आपने हिंदी सीखा है। और अधिगम के थ्रू क्या सीखा है आपने? अधिगम के थ्रू आपने सीखा है इंग्लिश। तो ये चीजें क्लियर हो गई। ये चीजें क्लियर हो गई तो आप थोड़ा अंतर समझते आइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? भाषा अर्जन, भाषा अर्जन किसका होता है? हमेशा मातृभाषा का होता है। अधिगम किसका होता है? द्वितीय भाषा का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे परिवार से मातृभाषा हिंदी सीखी, अर्जन कहलाई, और अगर स्कूल जाके इंग्लिश सीखी तो वो अधिगम कहलाई। द्वितीय भाषा बनी इंग्लिश, अधिगम, और प्रथम भाषा मातृभाषा, ये चीजें लगे। अर्जन, भाषा अर्जन कैसे सीखते हैं? देखिए, भाषा अर्जन जो होता है मुख्यतः सुनकर और बोलकर होता है। कैसा होता है? सुनकर और बोलकर होता है। इसमें लिखना और पढ़ना नहीं सिखाया जाता अर्जन में, ध्यान दीजिएगा। भाषा अर्जन में सुनकर और बोलकर होता है। भाषा अधिगम में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना दोनों होता है, चारों होता है। सॉरी, सुनना भी आता है, बोला, पढ़ा, लिखा सभी जाता है भाषा अधिगम में। अब देखिए, भाषा अर्जन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, भाषा अर्जन जो होता है ये सहज और स्वाभाविक होता है। सहज स्वाभाविक मतलब इसके लिए कोई अभ्यास नहीं करने पड़ते, कोई प्रयास नहीं करनी पड़ती, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपके माता पिता कुछ शब्दों को बोल रहे हैं, आप उन्हें सुन सुन के सीख रहे हैं। आपके आसपास के पड़ोसी कुछ शब्दों को बोल रहे हैं, उसे सुन सुन के सीख रहे हैं। इसे ही आप यहाँ पे क्या कहते हैं? भाषा अर्जन को सहज और स्वाभाविक कहते हैं। बहुत ही नेचुरल तरीके से होता है। पर भाषा अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। इसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर आपको पढ़ाएगा, व्याकरण के नियम सिखाएगा, उसे समय देना पड़ेगा, एक निश्चित समय होगा, और टीचरों को फॉलो करना पड़ेगा, और बार बार कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा जब आप दूसरी भाषा को सीखेंगे। इसीलिए भाषा अधिगम कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है। अब देखिए, ये भाषा अधिगम जो होता है अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक और औपचारिक का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, अर्थात इसमें आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, किसी विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, किसी नियम कायदे की आवश्यकता नहीं है। आप अपने एनवायरमेंट से सीख रहे हैं, वो है इनफॉर्मल, अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? जहां आपको नियम की जरूरत होती है, जहां आपको कायदे कानून की जरूरत होती है, शिक्षक की जरूरत होती है, पुस्तक की जरूरत होती है, विद्यालय की जरूरत होती है, तो ऐसी शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है। तो औपचारिक भाषा अधिगम है और अनौपचारिक भाषा अर्जन है।
भाषा अर्जन के लिए पुस्तक विद्यालय शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी, और अधिगम के लिए विद्यालय पुस्तक की आवश्यकता होती है। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट यह है कि भाषा अर्जन जो है वो अवचेतन में होती है, अवचेतन या अचेतन होती है। अचेतन या अवचेतन का मतलब होता है कि भैया उसे पता ही नहीं होता कि वो भाषा सीख रहा है और वो सीखता चला जाता है, उसे कहते हैं अवचेतन में। वो उसे नहीं पता है कि वो चीजें सीख रहा है पर वो सीखता चला जा रहा है, उसे अवचेतन कहते हैं। भाषा अधिगम की हम बात करें तो वो सचेतन में होती है। सचेतन का मतलब क्या होगा, उसे पता है कि वो जाकर इंग्लिश सीख रहा है और वो प्रयास भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, और उसे पता है कि मुझे इंग्लिश सीखना है और उसके लिए कोशिश कर रहा है, उसे आप सचेतन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर एक यहां पे पॉइंट और मैं बना दूं कि भाषा अर्जन या अधिगम जो होता है मित्रों, ये बताइए जो लक्ष्य भाषा होती है वो अर्जन की होगी या अधिगम की होगी। देखिए लक्ष्य भाषा जो होती है, जैसे कि आपको जो विद्यालय में सिखाई जा रही है, जैसे कि इंग्लिश आपकी लक्ष्य भाषा और आप इंग्लिश विद्यालय जाकर सीख रहे हैं, तो वो भाषा अधिगम में होती है। ये भी पॉइंट याद करिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा मित्रों, यहां से क्वेश्चन बनेगा मित्रों, कोई दो राय यहां मुझे देखने को मिल नहीं रही है। आगे चलते हैं, चलिए फटाफट दोनों क्वेश्चन का उत्तर देंगे। अब आप, भाषा अर्जन होता है जब, भाषा अर्जन कब होता है आप ये बताइए। देखिए भाषा अर्जन कब होता है, ये नेचुरल तरीके से होता है, इसके लिए व्याकरण की आवश्यकता होती नहीं, पुरस्कार की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सचेतन, जब बच्चा बिना सचेतन के ध्यान के भाषा को ग्रहण करता है। देखिए जब बच्चा बिना सचेतन के ध्यान के भाषा ग्रहण करता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि बच्चा अचेतन की अवस्था में है या अवचेतन की अवस्था में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से बना होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। देखिए अगर पहली भाषा अर्जन कर रहे हो आप तो वहां प्रशिक्षण लगेगा नहीं, औपचारिक होगी नहीं, जैसा कि मैंने बताया आपको प्रयास होंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाएगी। किस रूप से अर्जित की जाएगी, प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ छोटे छोटे मॉक टेस्ट या कुछ कोर्सेज लेकर आए हैं जो 29 रुपये, 49 रुपीज, 99 रुपीज के हैं, जो आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में हम लोग दे रहे हैं। जिसमें अगर आप देखेंगे बाल विकास का टॉपिक वाइज कोर्स है, मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 49 रुपीज के हैं। एक सीटेट का मॉक टेस्ट दिख रहा है 29 रुपए का है। एनसीईआरटी के नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो सीटेट प्रीवियस है देखने को मिल रहा है। तो जो भी इस तरह के कंटेंट को लेना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या वो प्ले स्टोर में जाकर एजुकेशन फॉर यू के ऐप को डाउनलोड करके भी इसे एक्सेस कर सकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही होगा। आप तमाम बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो।